नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपकी कहानी अनुभा की ज़ुबानी में। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ नए परिवेश में ढलने की जो घबराहट है, उसी के बारे में ये है एक लघु कथा, जड़ें। बरामदे में कुर्सी डालकर बैठे रामकिशोर क्यारी में दाना चुगती चिड़ियों को देख रहे थे। तभी घर के सामने एक बाइक आकर रुकी। अमन आया था, साथ में और भी कोई था, राकेश, उनका बेटा। बेटे को देखते ही पुलकित होकर रामकिशोर खड़े हो गए और बाहें फैलाकर बेटे का स्वागत किया। अमन तो प्रणाम करके घर वापस चला गया और राकेश अपने पिता का स्नेह आशीष पाने के बाद बोला, पिताजी, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए शहर चलिए, यहाँ कब तक अकेले रहेंगे। रामकिशोर अचानक इस प्रस्ताव से असमंजस में पड़ गए। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि वो कुछ कह न सके। फिर संभल कर वो बोले, हाँ हाँ ठीक है, तुम बैठो तो। राकेश तो जैसे जल्दी में था, बोला, नहीं बाबूजी, आज शाम को ही चलना है। अमन और आशीष को मैंने पैकिंग के लिए बुला लिया है, जल्दी तैयार हो जाइए। 10-15 दिन के लिए क्या पैक करना है? रामकिशोर बड़बड़ाए। राकेश ने सुना तो उसने कहा, अब वहीं रहना है बाबूजी आपको। एक तरफ बेटे के स्नेह को समझते और दूसरी तरफ अपने परिवेश को छोड़ने की घबराहट में रामकिशोर बोल उठे, वहीं कैसे रह सकूंगा मैं बेटा। तभी उनके परम प्रिय मित्र और पड़ोसी सुरेश जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, क्यों भाई, राकेश आया है तो आज क्या मंदिर नहीं चलोगे? रामकिशोर को अनमना देखकर सुरेश चुप हो गए। राकेश के आने का कारण जानकर भी उन्होंने रामकिशोर को मंदिर चलने का आग्रह किया और उधर राकेश पिता को इशारे से मना कर रहा था। राकेश के इशारे को नज़रअंदाज करते हुए रामकिशोर ने अपने मित्र के आग्रह का मान रखा। बेटे से कहा, बस थोड़ी देर में आता हूँ बेटा, तुम भी सफ़र से थक गए होगे, तब तक आराम कर लो। सुरेश अपने दोस्त की दुविधा बिन कहे ही समझ रहे थे। 70 वर्षों के खट्टे मीठे और कड़वे हर तरह के अनुभव की साक्षी थी यह मिट्टी। इससे दूर होना रामकिशोर के लिए नामुमकिन था। बेटा राकेश भले ही दूर रहता था, लेकिन अपने पिता की बहुत इज्जत और परवाह करता था। उसकी पत्नी शांति और 2 छोटे छोटे बच्चे, वाणी और विहान, वो भी अपने दादू को बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान देते थे। 4 साल पहले जब पत्नी राधिका का निधन हो गया था, तब रामकिशोर करीबन 3 महीने के लिए अपने बेटे बहू के पास शहर में रह चुके थे और उन्होंने देखा था कि किस तरह से पूरा परिवार उनका ध्यान रखने में जुटा रहता था। तो ये बात तो उनके लिए तय थी कि शहर जाने पर उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन उनका मन तो अपने अतीत को ही वर्तमान का साथी बना चुका था। प्रिय पत्नी की यादें, इस गांव की चिर परिचित हवा, पक्षियों का कलरव, सुरेश और बचपन के कई और साथी, यहाँ सब कुछ तो जाना पहचाना था और शहर में सब कुछ अनजाना। कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे वो? बस यही सोच रहे थे और मंदिर से वापस आने पर उन्होंने देखा कि अमन और आशीष राकेश के साथ घर का सामान पैक करने में लगे हुए थे। जो सामान ज़रूरी था वह रामकिशोर के साथ शहर जाना था और जो गैर ज़रूरी सामान था उसे अच्छी तरह पैक करके कोने में रख दिया जाता। रामकिशोर ने राकेश से बात करनी चाहिए, लेकिन वह सुनने को राज़ी ही नहीं था। बस बाबूजी, अब आप और अकेले नहीं रहेंगे यहाँ, हमारे साथ चलिए, इस घर के बारे में हम बाद में सोचेंगे और बात करेंगे। रामकिशोर ने कहा, बेटा,
पेड़ अपनी जड़ों से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता। जैसे तुम इस गांव में वापस आकर स्थायी रूप से नहीं रह सकते, उसी तरह मेरे लिए इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा बेटा। मुझे मेरी जड़ों से अलग मत करो, मुझे माफ़ कर दो। राकेश कुछ कह न सका। पिता और पुत्र का गला रूंध गया और पिता की पीड़ा उसके दिल को छू गई और उसकी ज़िद आंसुओं के साथ बह गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए इस साझा मंच से आपकी कहानी अनुभा की ज़ुबानी में। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।